मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने 699वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, और कल हम 700 की सीढ़ी में होंगे। तो आप सभी का स्वागत है। और आज जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, पहली वाचन कार्यशाला है, और इसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि होंगे श्री कैलाश अंडोला साहब, जो कि प्रधानाचार्य हैं इंटर कॉलेज कोयराली बागेश्वर में। आप अभी कौसानी हमारे कार्यक्रम में भी आपकी सहभागिता हुई थी, आपने समय निकाला था, तो मैं आज मुख्य अतिथि बतौर आपने समय दिया। आपकी विद्यालय के अन्य कई साथी भी इस पटल पर जुड़ते रहे हैं, तो मैं आप का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगी हमारी दोस्त कविता जी, पिथौरागढ़ से बहुत दिन बाद जुड़ी हैं। और आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे पारस उप्रेती जी, और संचालन करेंगे हमारी दोस्त आयुषी श्रीवास्तवा जी, जो कि कक्षा 11 की छात्र है, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जामू अमेठी से। और इस हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, आदरणीय श्री आकाश आश्वर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, सुमित श्रीवास्तव जी, और इस पटल पर जुड़े हुए सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को निरंतर मिलते रहता है। मैं आपका इस पटल पर स्वागत करता हूं। और हमारे बीच इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, वृंदा जी, स्नेहा जी, और प्रीति जी हमारे बीच जुड़े हैं, नताशा चंद्र जी, और हमारी दोस्त जुड़ चुकी हिमांशी रौतेला जी, और आज हरमनदीप कौर बहुत दिन बाद जुड़ी हैं, स्वागत है दोस्त आपका, और अनुराग पांडे जी। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस पटल पर 2-3 साथी नए जुड़े हैं, प्रियंका शाह और चंचल शाह, और हमारे अभिनव पांडे जी, जिन्होंने अल्मोड़ा में ऑफलाइन कार्यक्रम का संचालन किया था। और अभी आप गुड़गांव से हमारे बीच आज अपनी सहमति देंगे, प्रस्तुति देंगे। हमारे बीच आदरणीय आकाश आश्वर सर जुड़ चुके हैं। मैं सर आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत है। तो लोग जुड़ते रहेंगे, तो मैं आमंत्रित करता हूँ आयुषी श्रीवास्तवा जी को आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है दोस्त आपका, आयुषी जी। जी सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है। जी जी सर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर्वप्रथम सरस्वती को मैं प्रणाम करती हूँ, और आज बाल प्रहरी की 699वीं ऑनलाइन कार्यशाला में मैं आयुषी श्रीवास्तवा, कक्षा 11, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जम्मू अमेठी उत्तर प्रदेश की छात्रा। आज के मुख्य अतिथि श्री कैलाश अंडोला जी और विशिष्ट अतिथि कुमारी कविता जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ। बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पांडे सर एवं आदरणीय आकाश सारस्वत सर एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और आदरणीय श्री उदय के लाला सर को मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदरणीय उदय के लाला सर को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे संचालन करने का एक और सुनहरा अवसर दिया। आज की अध्यक्षता कर रहे सब भाई और जो है आज के मेरे जितने प्रतिभागी हैं उनको सबको मैं स्वागत करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। और आज मेरा एक्चुअली मैं बाल प्रहरी से अपने फूफा जी की प्रेरणा से जुड़ी, और आज मेरा 11वीं बार संचार का अवसर है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पहली वाचन कार्यशाला है, तो हमें सिर्फ 2 पहेलियाँ पूछनी हैं। जब हम प्रस्तुति दे रहे हो तभी हमें माइक ऑन करना है, और मतलब वैसे ही माइक ना ऑन करें, वरना दूसरे के कार्यक्रम में या कोई प्रस्तुति दे रहा है तो उसमें व्यवधान आता है। तो इसलिए माइक बिना मतलब ऑन ना करें। ये कुछ नियम थे। और इसके बाद आज पहली वाचन कार्यशाला में
मैं सबसे पहले आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी कविता जी कक्षा 7 को आमंत्रित करती हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी। विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कविता। विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कविता। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खतीगांव है। मैं सर्वप्रथम बाल प्रहरी के संपादक श्री उदय केवड़ा सर का आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे आज विशिष्ट अतिथि के रूप में रखा है। मुझे माफ कीजिए कि मैं आज कई समय से बाल प्रहरी में जुड़ रही हूँ और मैं आज के मुख्य अतिथि श्री कैलाश अंडोला जी व मुख्य अतिथि व मैं आज के मुख्य अतिथि श्री कैलाश अंडोला जी का वह संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी आयुषी श्रीवास्तवा दीदी का पहली वाचन कार्यशाला में अभिनंदन करती हूँ तथा आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर का व श्री आकाश सर का पहली वाचन कार्यशाला में स्वागत करती हूँ और समस्त गुरुजन व प्रतिभागी मेरे छोटे भाई बहनों का भी बाल प्रहरी का 699 ऑनलाइन कार्यक्रम पहली वाचन कार्यशाला में स्वागत करती हूँ और आज की इस पहली वाचन कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों को दो पहेली बूझनी है और जिनका उत्तर पटल पर उपस्थित दूसरे बच्चे देंगे। मैं भी अपने 2 पहेली बूझती हूँ। मेरी पहली पहेली है, वो क्या होता है जो हमारे सामने होता है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। मेरी पहली है हवा। क्या? हवा। नहीं, इसका सही आंसर है हमारा भविष्य। मेरी दूसरी पहेली है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे सामने होता है लेकिन हम उसकी परछाई नहीं देख सकते। धुआं। नहीं। दीदी अपना प्रश्न पुनः दोहराइए। मेरी दूसरी पहेली है, वह कौन सी चीज है जो हमारे सामने होती है लेकिन हम उसकी परछाई नहीं देख सकते। सड़क। जी, इसका सही आंसर है सड़क। मैं इसी शब्दों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी आयुषी जी, आयुषी जी, जी आपका लॉक्ड है, माइक लॉक्ड है। माइक अनम्यूट करवा दीजिए। आयुषी जी माइक अनम्यूट करिए। चलिए जब तक आयुषी जी जुड़े मैं आमंत्रित करता हूं आज के पहले प्रतिभागी नताशा चंद जी को। नताशा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर। स्वागत है आपका कक्षा 8 नानकमत्ता पब्लिक स्कूल नानकमत्ता से। स्वागत है दोस्त। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा द्वारा आयोजित पहली वाचन कार्यशाला सभी अतिथियों एवं गुरुजनों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम नताशा चंद है। मैं कक्षा 8वीं की विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानकमत्ता की निवासी हूँ।
राज्य उत्तराखंड, जिला उधम सिंह नगर। जैसा कि आज पहली वाचन कार्यशाला है और मेरी पहली वाचन कार्यशाला की पहली पहेली है, जंगल है पर पेड़ नहीं है, नदी है पर नल नहीं है, शहर है पर घर नहीं है, बताओ वह क्या है? नक्शा। जी बिल्कुल सही उत्तर, इसका उत्तर है नक्शा। मेरी दूसरी पहेली है, पढ़ने में लिखने में दोनों में मैं आता काम, पेन नहीं कागज नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम? ऐनक। जी बिल्कुल सही उत्तर, इसका उत्तर है। ठीक है, साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। इसके बाद हम अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं, कुमारी हिमांशी रौतेला, कक्षा 7 अल्मोड़ा से। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी बहन, स्वागत है। का बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ एवं आप सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी रौतेला है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा रोड अल्मोड़ा है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आज पहली वाचन कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला में मैं भी अपने 2 पहेलियाँ आपसे साझा करूँगी, जो मैंने खुद लिखी है, जो मेरी स्वरचित पहेलियाँ हैं। तो मेरी जो पहली पहेली है, वो है, नीला नीला दिखता वो, नीला नीला दिखता वो, घर हमारा यह कहलाता, बतलाओ कौन? मैं अपनी पहेली को दोहराती हूँ, नीला नीला दिखता वो, घर हमारा यह कहलाता, बताओ कौन? पृथ्वी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर है पृथ्वी। पृथ्वी हमारा घर है और हम पृथ्वी पे रहते हैं और इस पृथ्वी पर रह के हम बहुत ही खुश हैं और ये पृथ्वी है जो बहुत ही सुंदर है, पर हम मनुष्य इसकी जो प्रकृति है उसको नष्ट करते जा रहे हैं। हमें पेड़ नहीं काटने हैं और हमें अपनी प्रकृति को बचाना है, उसकी सुंदरता को बचाना है। अब मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछती हूँ, छोटे-छोटे दिखते वो, रात में आसमान को रोशन करते वो, बताओ कौन? जी, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर है तारे। छोटे-छोटे दिखते हैं तारे हमको और आसमान में वो रात को जगमगा देते हैं। इसी-सी बात है कि मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं मेरी बड़ी दीदी आयुषी दीदी को सुंदर संचालन के लिए बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। और इसी के साथ में अपने अगले प्रतिभागी श्री प्रिंस जोशी, कक्षा 8 नानक मत्ता से आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? प्रिंस भैया, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जो छूट जाएगा बाद में दोबारा आ जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं दोस्त। जी सर, लगता है किन्हीं कारणों से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। तो इसी के साथ हमारी अगली प्रतिभागी है कुमारी वृंदा, कक्षा 6 हरिद्वार से। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है बहन? जी बहन, आपका स्वागत। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से कक्षा 6 की छात्रा मैं वृंदा। जैसे कि आज पहली वाचन कार्यशाला है जिसमें हम सभी बच्चों को किसी भी 2 पहेली का वाचन करना है। तो मेरी कुछ पहली पहेलियां कुछ इस प्रकार है। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान के लिए नुकसानदायक है लेकिन लोग उसे फिर भी पी जाते हैं? दारू। शराब। यदि आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं निश्चित रूप से टूट जाऊंगा, लेकिन मुझे एक मुस्कान दो और मैं हमेशा वापस मुस्कुराऊंगा। मैं क्या हूँ? मैं दोबारा दोहरा, हौसला।
आपकी आवाज नहीं आ रही वृंदा जी। यदि आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं निश्चित रूप से टूट जाऊंगा, लेकिन मुझे एक मुस्कान दो और मैं हमेशा वापस मुस्कुराऊंगा। मैं क्या हूँ? हौसला, हौसला एक दर्पण। धन्यवाद। हेलो। ये बहन आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। कृपया लक्ष्मी आईडी से जो भी जुड़े अपनी माइक म्यूट करें। तो अब मैं अपने अगले प्रतिभागी को बुलाऊं, इससे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर बड़े ही आदर के साथ श्री आदरणीय श्री आकाश अख्तर सर को। सर के पुस्तक में आ रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आयुषी। सबसे पहले प्रिय आयुषी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला अर्थात 699वीं कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय कैलाश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कविता, अध्यक्षता कर रहे प्रिय पारस, कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय आयुषी, धरता रेडी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रत पांडे जी, सुमित जी, अशोक जी, प्रकाश जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। पहली अर्थात जिससे हमारे मस्तिष्क का व्यायाम होता है, पहेलियां हमें सोचने पर विवश करती हैं, हमें अपने मस्तिष्क को चलाने के लिए विवश करती हैं। जैसे मुरली बोलता है ना, पहले हम देखते थे मुकरियां भी होती थी अमीर खुसरो के समय में, अर्थात पहेली ऐसी पहेली जिसके अंदर उसका हल भी छिपा हो, और वो बात पहेली खत्म होते होते वो हल स्पष्ट हो जाता था, लेकिन बाद में उस हल को नकार दिया जाता था। इस तरह मुकरिया अर्थात मुकरना। जैसे उदाहरण के रूप में अमीर खुसरो ने लिखा है, वह आवे जब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल। तो दो सखियां बात कर रही हैं, मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। सही ने उत्तर बताया, लेकिन जो पूछ रही है वो मुकर गई और उसने उसका उत्तर ही पलट दिया। दोनों उत्तर ठीक है। तो ऐसे ही पहेलियां का इतिहास भी बहुत पुराना रहा है। वास्तव में बच्चे प्रयास कर रहे हैं स्वयं के द्वारा पहेली बनाकर पूछने की, जो निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है। हम किसी की लिखी लिखाई पहेली को पूछें, उससे ज्यादा बेहतर होता है हम अपनी बनाई पहेली को पूछें। उससे हमारी रचनात्मकता का विकास होता है, हमारी समझ बढ़ती है और हम तथ्यों को, वस्तुओं को सोचने समझने की बेहतर स्थिति में स्वयं को पाते हैं। बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं हालांकि कोरोना काल में शुरू हुई थी, लेकिन कालांतर में ये बच्चों की पहली पसंद बन गई।
और इसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि हम 700वां कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। 699वां कार्यक्रम। मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी अवधि तक चलने वाला कोई दूसरा कार्यक्रम इस तरह का हो भी सकता है, जहां उदय किरोड़ा जी वन मैन आर्मी की तरह प्राणपण से इस कार्यक्रम में जुटे हैं, वहीं अभिभावकों का और बच्चों का जबरदस्त सहयोग इस कार्यक्रम को मिल रहा है। इन कार्यशालाओं ने बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। उपादेयता की दृष्टि से यदि हम देखें तो जिस प्रकार साहित्य में बिहारी के साहित्य के विषय में किसी विद्वान ने कहा है, वो पंक्तियां इस कार्यशाला के लिए, इस कार्यक्रम के लिए भी बिल्कुल सही सिद्ध होती हैं। जैसे बिहारी के साहित्य के बारे में कहा है, सत सैया के दोहरे जो नावी के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वास्तव में इन कार्यशालाओं के बहुत सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जो बच्चे स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते थे, संकोच करते थे, आज वो फर्राटेदार तरीके से बोल रहे हैं। और तो और गैर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के बच्चे भी इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं कि देखकर ताज्जुब होता है। वास्तव में इस कार्यशाला का ही ये करिश्मा है कि असम के बच्चे भी इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। 14 से ज्यादा राज्यों के बच्चे अनवरत इससे जुड़े रहते हैं और लगातार बुद्धिजीवियों का भी पूर्ण सहयोग इस कार्यक्रम को मिल रहा है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटे से प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में विविध कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर साहित्य की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें यदि हम पढ़ते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास होता है। प्यारे बच्चों, घर का भोजन सर्वाधिक पौष्टिक और बेहतरीन होता है। वर्षा काल में अपनी सिंपल दाल रोटी चावल जो हमारा परंपरागत भोजन है, वो सर्वाधिक पौष्टिक होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों से आशा करते हुए कि अपनी बेहतरीन ढंग से पढ़ाई जारी रखेंगे, घर का भोजन खाएंगे, घर की बनी हुई सामग्री का प्रयोग करेंगे, इस वर्षा काल में बाहर का खाने से बचेंगे। और सभी से आशा करते हुए, सभी अतिथियों का आभार करते हुए और अंत में महाकवि जयशंकर प्रसाद के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें हमारा मार्गदर्शन किया, हमें प्रेरणापूर्ण बातें बताई। तो इसी के साथ में अपने अगले प्रतिभागी श्री हिमांशु बिष्ट कक्षा 6 अल्मोड़ा से हैं। भैया आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मेरी तरफ पहुंच रही है।
जी भैया, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। ज्ञान की देवी माँ शारदे को मेरा नमन। मैं हिमांशु बेश कक्षा का छात्र राजकीय जूनियर हाई स्कूल कवाड़ से हूँ। मेरे जनपद का नाम अल्मोड़ा तथा मेरे राज्य का नाम उत्तराखंड है। जैसे कि आज पहली वाचन कार्यशाला है, इसमें हमें 2 पहेलियाँ बूझनी है। तो मेरी पहेली कुछ इस प्रकार है। काया बनाती हर प्राणी की, आपस में मिलकर एक इकाई, रॉबर्ट हुक ने खोजा उसको, बतलाओ वह क्या कहलाई। कोशिका। इसका सही जवाब है कोशिका। मेरा अगला पहेली है। भोजन से ऊर्जा दिलवाता हर प्राणी से उसका नाता, कोशिका का पावर हाउस कौन सा अंग कहलाता। माइटोकॉन्ड्रिया। जी इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। जी धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत सुंदर पहेली पूछी। तो इसी के साथ हमारी अगली प्रतिभागी हैं कुमारी प्रियंका शाह, कक्षा 5 पिथौरागढ़ से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? प्रियंका जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है किन्हीं कारणवश हमारे साथ नहीं जुड़ पाई। कृपया लक्ष्मी आईडी से अपना माइक म्यूट करें। हमारी अगली प्रतिभागी हैं श्री सौरभ गोस्वामी, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? प्रियंका जी जुड़ी हैं शायद लक्ष्मी आईडी से ही, देखिएगा जरा। प्रियंका जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। जी, आप अपनी प्रस्तुति दें। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए प्रियंका जी बोलिए। जी बहन, आप अपनी प्रस्तुति दें। मेरा नाम प्रियंका शाह है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय भरकटिया है। मेरे राज्य का नाम उत्तराखंड है। मैं आपसे 2 पहेलियाँ पूछना चाहती हूँ। ऐसा कौन सा कोट है जिसे औरत पहन सकती है मर्द नहीं। पेटीकोट। पेटीकोट सही उत्तर है। पेटीकोट। ऐसी कौन सी चीज है जिसे अधिकतर लड़कियां छुपाती हैं। पर्स। गलत। सही उत्तर है उम्र। जी बहन, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। तो हमारे अगले प्रतिभागी हैं श्री सौरभ गोस्वामी, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सौरभ भैया, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है किन्हीं कारणवश हमारे हरियाणा से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अविनाश जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है किन्हीं कारणवश वे भी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। तो मैं अगले प्रतिभागी को बुलाने से पहले आज के मुख्य अतिथि श्री कैलाश अंडोला जी, द्रोणाचार्य इंटर कॉलेज पराडी बागेश्वर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, मंच पर आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद आयुषी। बहुत सुंदर आपके द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है और मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा इस पूरी श्रृंखला को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय उदय किरोला जी का, जिन्होंने बहुत ही दृढ़ संकल्पित होकर इस यात्रा को
बच्चों के साथ जोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं बहुत हृदयगत आभार व्यक्त करना चाहूँगा परम आदरणीय आकाश सारस्वत सर का, जिनका बहुत ही सारगर्भित मार्गदर्शन नन्हे-मुन्ने बच्चों को मिल रहा है। श्याम जी हैं और विविध जगहों से हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, जो बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ अपना कार्यक्रम, अपना प्रस्तुतिकरण पहली कार्यक्रम दे रहे हैं। और उनके तमाम जो अनुभव उन सभी का मैं इस श्रृंखला में स्वागत करता हूँ। और भाई साहब आवाज आ रही मेरी? जी सर, आपके आ रही सर, स्वागत है। अरे बोलिए। क्योंकि ये आकाश सारस्वत सर ने बताया कि 699वां ये कार्यक्रम है और बहुत लंबी आपने श्रृंखला तय की है। और ये जैसा कि कोविड काल में एक बहुत बड़ा हमारे मध्य संकट आया और उस संकट में भी इस श्रृंखला के द्वारा आपने विविध क्षेत्रों के बालकों को, बालिकाओं को, बच्चों को जोड़ने का जो प्रयास किया है, मैं उस प्रयास के लिए आप सभी का, जो इस यात्रा में आपके साथ हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और जो छोटे बच्चों के अंदर जो प्रस्तुतिकरण का विश्वास वो दिख रहा है, इस कार्यक्रम के द्वारा दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत सराहनीय है। और सुदूरवर्ती बच्चे, इतने छोटे लेवल के बच्चे, जो प्राथमिक और जूनियर स्तर के बच्चे हैं, वो एक बहुत अच्छे विश्वास के साथ ऑनलाइन इस कार्यक्रम को संचालित भी कर रहे हैं, इसमें प्रतिभागिता भी कर रहे हैं। और मेरी इच्छा है कि कभी अगर इस प्रकार से विद्यालय समय में ये कार्यक्रम हो और इसको विविध विद्यार्थियों के साथ भी इसको साझा किया जाए। जैसे कई स्कूलों में हमारे यहाँ ऑडियो विजुअल सिस्टम्स हैं, तो उसके द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी ये जान सके कि किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया जाता है और किस प्रकार से उन पहेलियों का जवाब दिया जाता है, या पहेली हो या कोई भी विधा हो, क्योंकि पहेली आज का विषय है। और पहेलियां हमारे जनजीवन से, हमारे लोक जीवन से बहुत लंबे समय तक से एक गहरा जो है ताल्लुकात हमारे जनजीवन से रखती हैं। और प्राचीन समय में, बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जब संसाधनों की बहुत कमी थी, तो हमारे बुजुर्गों के मध्य भी इस प्रकार की लोकोक्तियों के द्वारा, इस प्रकार की कहावतों के द्वारा, और खास तौर पर जब जाड़ों के दिन हमारे पहाड़ों में होते थे, तो इस प्रकार से अंगीठी के आसपास बैठ के उनका प्रस्तुतिकरण होता था, उनके अर्थ भी बताए जाते थे। फिर पहेलियों के द्वारा ही, पहेलियों के माध्यम से ही उनका प्रश्नोत्तर भी दिया जाता था। ये एक विद्यार्थियों के लिए, छोटे बाल मन के लिए एक उनका एक मानसिक अभ्यास भी इस प्रकार से है, उनकी तर्क शक्ति का, उनके मानसिक शक्ति का। इससे मैं समझता हूँ कि एक अच्छा विकास हो पाएगा। और नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो अपने अभिभावकों के माध्यम से, आदरणीय किरोला जी के मार्गदर्शन में इस पूरी जो श्रृंखला को में प्रतिभाग किया जा रहा है और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का जो पालन किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय एक कार्य है। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में इसमें कई सारे और बच्चे हमारे इस कार्यक्रम के सहयात्री बनेंगे और वो भी अपने अनुभवों को कुछ इस यात्रा के अनुभवों से सीख पाएंगे और कुछ वो अपने अनुभव भी इसमें साझा करेंगे। मैं पुनः इस पूरी यात्रा के लिए, और चूंकि खास तौर पर उदय किरोला जी ने जो बच्चों के लिए जो काम किया है बाल प्रहरी के माध्यम से, और अभी हाल के दिनों में एक आपने कार्यक्रम अनासक्ति आश्रम कौसानी में किया था और मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला। और आपने
उस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे इस कार्यक्रम के लिए बताया कि ऐसा एक कार्यक्रम होना है, उसमें आपको रहना है। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं पुनः बाल प्रहरी और आदरणीय किरोला जी का, आदरणीय आकाश सारस्वत सर का, क्योंकि आकाश सारस्वत सर हमारे बागेश्वर में जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में उन्होंने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं और आज भी लोग बच्चों के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उन्हें याद करते हैं और वो लगातार मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते रहता हूँ कि बच्चों के इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए और खास तौर पर जो दीवार पत्रिका पाठशालाओं में चल रही है उसके संवर्धन के लिए वो लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगातार उनके प्रवास चलते रहते हैं, मुझे पता चलता है और लगातार वो हमारे शिक्षक समाज का भी, विद्यार्थियों का भी मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो क्योंकि आज का जो बच्चा है वो हमारे आने वाले कल का भविष्य है और चुनौतियों भरे कोविड काल में आपने इस श्रृंखला को शुरू किया और लगातार आपने एक संवाद बनाए रखा, वो भी बहुत धैर्य के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और इस यात्रा में जितने भी साथी उनके साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का पुनः एक बार हृदय से आभार व्यक्त करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आप दिनों दिन किसी भी क्षेत्र में हो, कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीक, किसी भी क्षेत्र में जहाँ आपकी इच्छा है, आप अपना मार्ग चुनें और अपने दृढ़ निश्चय को और अच्छा बनाएं। इन शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आप सभी का जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए उनके नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना इतना कीमती समय हमें प्रदान किया और आपने बताया कि पहेली को किस तरह बड़े बुजुर्ग हमारे मनोरंजन की तरह लेते थे, क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा तकनीकी नहीं थी हमारे वहाँ, हमारे पास टीवी नहीं था और ना ही कुछ अलग तरीके के होते, तो हमारे बड़े बुजुर्ग खेल को या इस पहेली को, कई चीज़ों को लेकर अपना मनोरंजन करते थे। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार। मैं अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, कुमारी आंचल गहतोई, कक्षा 9 चंपावत से। क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? आंचल जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? लगता है किसी कारणों से हमारे पास साथ नहीं जुड़ पाई हैं, तो हमारी अगली प्रतिभागी हैं कुमारी दिव्या रावत, कक्षा 7 टिहरी से। क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी दीदी, मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ तथा मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों एवं मेरे समस्त छोटे बड़े भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम कुमारी दिव्या रावत, मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट है। मेरे जनपद का नाम टिहरी गढ़वाल है एवं मेरे राज्य का नाम उत्तराखंड है। जैसे कि आज पहेली वाचन कार्यशाला है, तो जिसमें हमें 2 पहेलियां बूझनी है। तो मेरी पहली पहेली है, हरी डंडी लाल कमान, तोबा तोबा करे इंसान। मिर्ची 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 ये मिर्ची। मेरी दूसरी पहेली है, वह कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम होती है? उम्र। जी आपका सही आंसर उम्र। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति। हमारे अगले प्रतिभागी हैं श्री चंचल शाह, कक्षा 7 पिथौरागढ़ से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है भैया? जी हाँ, मेरा नाम चंचल शाह है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम शहीद मानसिंह राजकीय इंटर कॉलेज भरकटिया है और मैं पहली वाचक कार्यालय में आप लोग से 2 पहेली पूछना चाहता हूँ। पहली पहेली अंधेरे में खड़ी एक रानी, सिर पर आग तन पर पानी। मोमबत्ती। सही उत्तर है मोमबत्ती।
राजा के बाग में दुशाला हरी भरी थी, राजा के बाग में दुशाला उड़ खड़ी थी। मक्का। मक्की। भूटा। सही उत्तर है मक्का। सही उत्तर है मक्का। जी भैया, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। तो इसी के साथ हमारे अगले प्रतिभागी हैं श्री कार्तिक पाठक, कक्षा 7, उधम सिंह नगर से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी भैया, आपका स्वागत है। जी मैं आपका हार्दिक आभार। सर्वप्रथम मैं मां ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कार्तिक पाठक है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सिटी कॉन्वेंट स्कूल है। मैं खड्डी मोड़ हंसदेव नगर में रहता हूँ। आज पहली वाचन कार्यशाला है, तो मेरी पहेली कुछ इस प्रकार है। मेरी पहली पहेली, हाथ और चेहरा है, लेकिन यहाँ कुछ भी पकड़ या मुस्कुरा नहीं सकता। बताओ कौन हूँ मैं? गुड़िया। जी नहीं, इसका सही उत्तर है घड़ी। मेरी दूसरी पहेली है, छोटे से हैं मटकू दास, कपड़े पहने 150। प्याज। प्याज। जी, इसका सही उत्तर है प्याज। धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। तो इसी के साथ मैं आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे सर को मंच पर आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है सर? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय आयुषी। बहुत सुंदर संचालन आपने किया और जैसा आपने बताया कि आपका 11वां अवसर है और आप कक्षा 11 में भी हैं और 11वां अवसर है, दोनों में कैसे मिले। बहुत सुंदर संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए और त्रुटिहीन संचालन। और हर संचालन में एक नया निखार आता जाता है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका ये जो संचालन है पहले के संचालन से निश्चित रूप से बेहतर हुआ। अगर कुछ कमियां रहती हैं तो अपने आप दिखाई देती हैं, उनको दूर कर। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी 2 पहेलियां बिठाएं। आयुषी जी। जी सर, धन्यवाद सर। मैं आप सभी को मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी उत्तर प्रदेश है। तो आज आएगा काम, मुझ ना होता आराम। पंखा। 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 जी भैया, आप सभी का बहुत सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है पंखा। तो हमारी अगली पहेली है, अकड़ है टेढ़ा दमकदार, बड़े काम का यह औजार, लोहा का है इसका दांत, मगर काट का सारा गांठ। आरी। आरी। जी, इसका सही उत्तर है हल। तो इसी के साथ मेरी दोनों पहेलियां समाप्त हुई। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत सुंदर पहेलियां और आपने आम जन जीवन से जुड़े हुए पंखा, छत का पंखा, उसका 3 हाथ होते हैं। ज्यादातर पंखों में 3 ही होते हैं, छत के पंखे में। और दूसरा आपने हल बताया। हल जो है हमारे जीवन से, कृषि वाले जीवन से, कृषक समाज से जुड़ा हुआ, खेती करने वाला। हल के बिना खेती हो ही नहीं सकती। ये एक युग ऐसा। अब तो खैर ट्रैक्टर आ गए, हल का बात तो उतना ज्यादा नहीं रहा, फिर भी हल बहुत अच्छा। अच्छी पहेली आपने पूछी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस कार्यक्रम में 12 प्रतिभागियों को भाग करना था और ज्यादातर प्रतिभागियों ने स्वरचित और सुंदर पहेलियां। उन पहेलियों में जैसे नक्शा है, ऐनक है और नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं स्पेस में जाकर के, तो पृथ्वी हमें नीले दिखाई देती है समुद्र के। हमारा समुद्र नीला है, इसलिए इसका नाम नीला ग्रह। और तारे, शराब, कोशिकाएं, उम्र, मिर्ची,
मोमबत्ती, मक्का, घड़ी, प्याज आदि बड़े-बड़े रोचक विषयों पे पहेलियाँ पूछी आपने और सुरक्षित पहेली, नई पहेलियाँ। सुरक्षित पहेलियों में खास बात होती है वो नई होती है, नयापन लिए होती है। इसीलिए मौलिक और सुरक्षित पहेलियाँ ही बुझानी चाहिए। मैं सारे प्रतिभागियों को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई सुंदर पहेलियाँ बुझाने के लिए, उनकी रचना के लिए, उनके चयन। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री पार्थ सुकृति जी कर रहे हैं, कक्षा 7 के छात्र हैं मूलीहाट बरागढ़ से और उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और पहेलियाँ भी बुझाएंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी कविता हैं जो कक्षा 9 की छात्रा हैं राजकीय उत्सव माध्यमिक विद्यालय खाती गांव पिथौरागढ़ से। और आपने अपनी 2 पहेलियाँ बुझाई, एक तो भविष्य को लेकर थी और दूसरी शौक। दोनों नई पहेलियाँ, रोचक पहेलियाँ आपको मैं बहुत-बहुत हार्दिक बधाई। एक तो विशिष्ट अतिथि के चयन के लिए और दूसरा सुंदर प्रस्तुत के लिए सुंदर। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री कैलाश अंडोला जी हैं जो प्रधानाचार्य हैं इंटर कॉलेज बागेश्वर में। और आपने करुणा जी के प्रयासों की सराहना की तो ऐसा दृढ़ संकल्पित प्रयास आपको शायद ही कहीं और जिन कार्यशालाओं की इतनी बड़ी लंबी श्रृंखला और कहीं नहीं दिखाई देती है। 699वां कार्य उनका उदय कोरोना काल में हुआ, लेकिन ये बहुआयामी कार्यशालाएं निरंतर अपनी उपाध्यक्षता और आपने सुझाव दिया कि ये कार्यक्रमों को बच्चों तक, कॉलेजेस तक, स्कूल तक पहुंचाया जाए, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो, बच्चों को दिखाए तो बच्चों का ज्ञान, बच्चों की जानकारी बढ़े। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। मैं आपने मूल्य समय से हमें समय दिया आदरणीय, मैं इसके लिए बहुत-बहुत हार्दिक आभार आपके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए और समयदान बहुत-बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में बताया कि पहेलियां मस्तिष्क का व्यायाम कराती और उन्होंने अमीर खुसरो द्वारा रचित मुकर्रियों की चर्चा कैसे पहेलियों को उत्तर देने के बाद वो मुकर जाते हैं कि नहीं ये उत्तर नहीं, क्योंकि उसके कई उत्तर। और इन कार्यशालाओं को उद्भव विकास की चर्चा करते हुए आदरणीय सरस्वती जी ने कहा कि इनका उद्भव आपदा काल में हुआ, यानी जब कोरोना काल, लेकिन आज ये इतनी बहुआयामी हो गई, इतनी उपाधेय हो गई हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर रही हैं और बच्चे से लाभान्वित हुए हैं। पूरे देश के कोने-कोने से बच्चे लाभान्वित। इनका प्रत्यक्ष परिणाम दोनों दिखाई देता है। जैसे बिहारी के दोहे की चर्चा आपने की, सतसैया के दोहे बिहारी के दोहों के बारे में कहा गया है, जो नाविक के तीर लेखन में छोटे लगे घाव करे। और इन कार्यशालाओं से गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे, असम के बच्चे भी जुड़ते हैं। मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता, शिक्षा का कोई विकल्प। हमें नियमित सतत अध्ययन करके आगे बढ़े और पाठ्य पुस्तक से इतर भी पुस्तकें पढ़ते जाए, हमारे ज्ञान का दायरा बढ़ता जाए। आदरणीय सरस्वती जी ने अपने बहुमूल्य साथियों कार्यक्रमों से खंडवा में से सीनियर व्याख्याता के पत्रकार आदरणीय डॉक्टर शोभानी जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां मार्गदर्शन कर रहे हैं। बच्चे उनकी टिप्पणियां प्रतीक्षा करते हैं। देखिए उनकी टिप्पणी आ गई, उनको हार्दिक अभिवादन करता हूँ। और आज तो समय है,
आदरणीय नेगी जी अपना प्रणा बोधन भी देंगे, आशीर्वचन भी देंगे और उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए उस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिट्टी, उत्तर प्रदेश, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय महेंद्र सिंह राणा जी, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले ये नए विद्वान शिक्षक और आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है। हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह है। हम आपके इस जुड़ाव के प्रति, लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग धन्यवाद। और आज भी अभिभावकों का सहयोग हमें मिल रहा है क्योंकि बच्चों ने जो पहेलियां बूझी हैं सुरक्षित हैं, पहेलियां हमारी पहेलियां हैं और निश्चित रूप से अभिभावकों का आशीर्वाद मिला, अच्छा भी है। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग का ही ये प्रतिफलन है कि आज हम 699वां कार्यक्रम कर रहे हैं और कल 700वें कीर्तनांत तक पहुंच जाए। मैं अभिभावकों के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ इन कार्यक्रमों में के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और विषयों का सजीवन देने वाला किरोला जी, जो बच्चों के लिए अधिक से अधिक कार्य करने के लिए हमेशा चिंतित रहे, प्रयत्नशील रहते हैं और करके दिखाते हैं। उन्होंने कौसानी में भी कार्यशालाएं की और कौसानी में तो उन्होंने अखिल भारतीय गोष्ठी भी दी जो बाल साहित्य पर। इसके पहले लालढांग में हरिद्वार के पास का बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया। इसी के साथ मैं आज के अध्यक्ष आइए। लगता है किन्हीं कारणों से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, तो इसी के साथ मैं अपने छोटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। तो पहले साथी हैं श्री प्रिंस जोशी, कक्षा 8 मानक मत्ता से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बस केवल नाम लेते जाएं श्री दोस्त, सौरभ। केवल नाम लेते जाएं बस फटाफट। जी सर। श्री सौरभ गोस्वामी, कक्षा 8 से। श्री अभिनव पांडे, कक्षा 7 से। जी बहन। जी भैया, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। जी बहन, मैं सबसे पहले ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। मैं अभिनव पांडे, कक्षा 7 वीपीएस पब्लिक स्कूल का छात्र आपके सामने अपनी दो पहेलियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी पहली पहेली है, ऐसा क्या है जिसे हम खरीदते हैं तो वह काला, जलाने पर लाल, फेंकते समय सफेद हो जाता है।
की सुंदर प्रस्तुति रहेगी। तो इसी के साथ हमारे अगले प्रतिभागी हैं कुमारी आंचल गतोड़ी कक्षा 9 की। आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? लगता है कि कारणों से हमारे साथ फिर से नहीं जुड़ पाई, तो इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को। क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी, आयुषी जी, आपकी आवाज़ सर, बिल्कुल आपको स्पष्ट सुनाई दे रही है। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज के कार्यक्रम का सफल, सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत सारी आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूँ आयुषी जी। और आपने जी सर, आप आज के कार्यक्रम में जो अपनी जी, बहुत-बहुत बधाइयाँ आयुषी जी आपको। आपने बहुत ही शानदार संचालन किया आज की पहली वाचन कार्यशाला में। आपका बहुत अभिनंदन है। आपकी प्रस्तुति, आपका संचालन का तरीका वो बहुत ही सुंदर रहा है। आपको मैं बहुत सारी बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज की पहली वाचन कार्यशाला में सक्रिय सहभाग कर रहे और मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री कैलाश कार्यक्रम में आज एक बार पुनः उपस्थिति प्रदान कर हम सभी का मार्गदर्शन किया, बच्चों को प्रेरित किया और उनकी पूरी प्रशंसा की। आदि का अभिनंदन करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि स्वीकार कर रही कविता जी, की विद्यार्थी हैं, बड़ी दीदी आप जम्मू अमेठी उत्तर प्रदेश से हमारे बीच हमेशा सक्रिय सहभाग करती है और आज आपने दोहरी भूमिका में संचालन की और आपकी जो प्रस्तुति थी उनको आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आयाम दिया। आपको बधाइयाँ देते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में नताशा चंद जी नानक मत्ता से, हिमांशी रोतेला जी, प्रिंस जोशी जी, वृंदा जी, हिमांशु बिष्ट जी, प्रियंका शाह जी, सौरभ गोस्वामी जी, अभिनव पांडे जी, आंचल गैतोड़ी जी, दिव्या जी, चंचल शाह जी, कार्तिक जी, आप सभी दोस्तों को आज के पहेली बूझो कार्यशाला में आपकी दो पहेलियों को बूझने के लिए और सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाइयां देते हैं। दोस्तों, जो पहेलियां होती हैं वो हमारे मानस को उद्वेलित करती हैं। जब हमारे सामने कोई पहेली बूझी जाती है तो हमारा जो मानस है, हमारा जो मस्तिष्क है वो तर्क वितर्क करने लगता है और चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है। विचारनिक जो अनुसंधान की सोपान है वो सबके सब यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। और वैज्ञानिक सोपान में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उसका समाधान का वैज्ञानिक जो तरीका होता है वो यही होता है कि पहले आप समस्या को ध्यान से सुनने के बाद में उस पे अपना टेंटेटिव सॉल्यूशन ढूंढें, आप उस पे चिंतन करें, विचार करें, फिर तर्क करें, विश्लेषण करें और फिर इतनी तीव्र गति से मानस के अंदर, मस्तिष्क के अंदर उद्वेलन होता है कि हम उसका जवाब ढूंढ लेते हैं। और ये सब पूरी जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर होती है। और बाल प्रहरी मंच जो है बच्चों के मानसिक विकास के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए और जो जितनी भी कौशल हैं, भाषाई कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अभिव्यक्त करना, अपनी बातों को संप्रेषण कर पाना, दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुन के प्रतिक्रिया देना, ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो
मातृभाषा के साथ प्रयोग करने वाले जो लक्ष्य हैं, उनकी दिशा की ओर मोड़ने का एक सुंदर, सफल, सुघड़ मंच बन जाता है। और इसके माध्यम से हम ये सब चीज़ें सीखते हैं। तो जो पहेली होती है, वो हमें इस दिशा में लेके जाती है। और जब हम पहेलियाँ बूझते हैं, बूझना शब्द इस्तेमाल किया जाता है। बूझना, सूझना, जवाब निकालना, इस तरीके से हमारे सामने एक सिस्टमैटाइज़ प्रोसेस मस्तिष्क के अंदर चलती है। और उस प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास में उससे मिलते-जुलते बहुत सारे दूसरे जवाब भी कहीं-कहीं आते हैं कि भई जैसे ऐसा क्या है जो बढ़ता है, तो संख्यात्मक रूप से बढ़ता भी है और संख्यात्मक रूप से घटता भी दिखाई देता है। तो अनुभव बढ़ता जाता है और उम्र घटती जाती है। तो जीवन जो है वो जितना है उसमें ये पहेली वहाँ पे सुझाई देती है। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे उत्तर भी आते हैं कि भई और भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि हमें दिखने में बढ़ भी रही हों और हम बारीकी से देखें तो कहीं घटती दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम प्राथमिक विद्यालय में जब पढ़ते थे तो एक पहेली मुझे अभी याद आ रही है कि वो बहुत लोकप्रिय पहेली है कि तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, अब बोलो तुम कितने तीतर? 3 तीतर। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरीके से हम चिंतन करते हैं और यदि हम सामान्य तौर पे उसको देखें, तो हम गिनती में बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे ही कि भई उल्टा-सीधा एक समान 3 अक्षर का मेरा नाम, अब बताओ मैं हूँ कौन? तो ऐसे चीज़ें हमारे सामने जी। उस समय पे एक डालडा शब्द बहुत प्रयोग में आता था, वनस्पति घी का ब्रांड हुआ करता था और हम लोग प्राथमिक विद्यालय में इस तरीके की पहेलियों पे बहुत सी चर्चाएँ करते थे। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों पहेलियाँ बनाना, पहेलियों के जवाब बनाना, पहेलियों को सही तरीके से सेट करना, ये बाल पहेली मंच पे हमको एक सुंदर सुनहरा अवसर मिल जाता है। कई बार पहेलियों के साथ-साथ हम चुटकुले वाचन की कार्यशाला भी आदरणीय उदय केवला सर के करकमलों से सुनते हैं, उनके माध्यम से आनंदित होते हैं। और अब हमने जो है बाल पहेली मंच पर आदरणीय उदय केवला सर के माध्यम से हमने लगभग 32 से 36 विधाओं पे बच्चों की प्रस्तुतियों के सहभाग करने के और उनको सुनने के, समझने के अवसर मिलते हैं और हमारा ज्ञानवर्धन होता है। छोटे-छोटे बच्चे जब अपनी जुबान से उच्चारण करते हैं, तो वो भी बहुत मीठा लगता है। कल पहली के बच्चे ने परसों के दिन पहली के बच्चे ने संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला में अपना नमो नमः के साथ में परिचय देते हुए श्लोक प्रस्तुत किया था। अद्भुत प्रस्तुति थी। तो ये हमको मंच आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए उपलब्ध हुआ है। अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी के रूप में हमारे बीच आदरणीय उदय किरोला सर हैं और वो ऋषिवत तपश्चर्या के साथ बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। उनमें से ऑफलाइन कार्यशालाएँ भी निरंतर चलती हैं। जैसे अभी विभिन्न कार्यशालाओं का परिचय आदरणीय श्यामल पांडे सर ने दिया और ऑफलाइन कार्यशाला के माध्यम से ही आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय कैलाश जी, वो एंडोला जी जुड़े हुए हैं। तो ये सब अनुभव हमें विधाओं से जोड़ने के लिए काफ़ी हो जाते हैं। बच्चों और अभिभावक साथियों, इस मंच के माध्यम से ना केवल हम अपनी भाषा को पल्लवित पुष्पित करते हैं, अपितु हम अपनी जो दूध बोली है, मातृभाषा है, उससे भी जुड़ते हैं और हमारे पास में भारतवर्ष की अनेक बोलियों के शब्दावली के
संग्रह निर्मित होते हैं। आदरणीय उदय किरोला सर जब इस मंच पे विभिन्न प्रांत के बच्चों को, चाहे वो मारवाड़ी हो, निमाड़ी हो, मालवी हो, कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, पंजाबी हो, बुंदेली हो, असमिया हो, तो अन्य अन्य जगह की जो भाषा और बोलियाँ हमें सुनने को मिलती हैं और एक लघु भारत का दर्शन बाल प्रहरी मंच पर हमें अनवरत उपस्थिति के लिए और आदरणीय श्याम पलट पांडे सर के जो वरिष्ठ और वरिष्ठतम जो अनुभव है उनका बच्चों के प्रति इसमें साझा करने के लिए आप तीनों को मैं कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। इस मंच से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, देख रहा हूँ कि बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। नेट की बाधा है, लाइट की भी बाधा है, पर खुशकिस्मती से आज मैं जुड़ पा रहा हूँ। यहाँ पे जो है विद्युत उपलब्ध नहीं है, मैं अंधेरे में थोड़ा-सा बैठा हूँ और रोशनी की खोज भी कर रहा हूँ और बच्चों के जो ज्ञान है उसके माध्यम से रोशनी प्राप्त कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के मंच में अनुराग पांडे जी, आयुष पवार जी, आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, लक्ष्मी देवी जी, आदरणीय माधव सेन नेगी जी, नारायण सिंह जी, नताशा जी, आदरणीय पारस जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय शैली जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, आदरणीय सुमेश श्रीवास्तव जी जामू अमेठी से, आदरणीय सूरी भारती जी और वृंदा जी, आप सभी जुड़े हुए हैं। जितने भी साथी बाल प्रेमी मंच पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, मैं उन सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका बाल प्रेमी के प्रति जो स्नेह, जो प्रेम है, वो यूं ही बना रहे और दिन दूने रात चौगुनी बाल प्रेमी मंच पर आपकी जो प्रतिभा है वो बलवती बने और बिखरती रहे, विकसित होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और शिवरात्रि कहते हुए सभी साथियों को आभार ज्ञापित करते हुए मैं आयुषी जी को सुंदर संचालन की एक बार पुनः बधाइयाँ देते हुए मंच सौंपता हूँ। आयुषी श्रीवास्तव जी, जामू अमेठी से, दीदी मंच आपको सौंपता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। आयुषी दीदी। जी सर, बहुत-बहुत आभार आपका। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपने बताया कि आप जब छोटे थे तो किस प्रकार की पहेलियाँ होती थी। इससे मुझे याद आ गई कि जब मैं थोड़ा और छोटी थी, जब मैं कक्षा 1-2 में पढ़ती थी तब हमारी दादी थीं और हम लोग बरामदे में तख़्त पर मतलब बिछाकर बैठते थे और वो पता नहीं कैसी-कैसी पहेली पूछती थी और मुझे तब सारी पहेलियाँ याद हो गई थी और उसका उत्तर देने में टाइम भी बहुत कम लगता था। अब तो अगर पूछ लेंगे तो क बहुत सारा टाइम सोचने में ही चला जाएगा। तो उस वक़्त हम लोग पहेली में काफ़ी पारंगत हो गए थे। तो आपने हम मुझे उस टाइम की आपने अपनी बातों में याद दिला दी। तो आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया। तो इसी के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय उदय किरोला सर को आज का मंच सौंपती हूँ। सर, क्या अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आयुषी जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। क्या पारस उप्रेती जी आज के अध्यक्ष हमारे जुड़े हैं क्या? पारस उप्रेती जी? पारस उप्रेती जी, गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से। जी सर। जी। जी सर, आवाज़ आ रही है। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। सर, धन्यवाद आपने मुझे एक और अवसर दिया इस कार्यशाला में जुड़ने का। मेरा माइक काम नहीं कर रहा था इसलिए मैं नहीं जुड़ पाया। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पारस उप्रेती है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम रेनेसां नर्सरी एंड स्कूल गंगोलीहाट है। आज के मुख्य अतिथि श्री कैलाश अंडोला जी को मेरा प्रणाम और आज आकाश सारस्वत
सर को भी मेरा प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी सुधीजनों को भी सादर नमन करते हुए आज मैं कुछ पहेलियाँ पूछने वाला हूँ। पहेली नंबर 1 इस प्रकार है कि हरा आटा लाल पराठा मिलजुल कर सखियों ने बाँटा। तरबूज। भैया क्या है नंबर 2 कुछ इस प्रकार है कि गोल गोल चेहरा पेट से इसका गहरा। पहले पहली का उत्तर बता दो सबको अच्छे ढंग से। पहली का उत्तर है मेहंदी। जी। पहली नंबर 2 कुछ इस प्रकार है गोल चेहरा पेट से इसका गहरा। मटका जी नहीं, इसका उत्तर है रोटी। क्या बात है, सुंदर। जी धन्यवाद। पारस जी, आपको आपका मैसेज आया था कि आप नहीं जुड़ पाए हैं, अब जुड़ चुके हैं। तो कोई साथी छूटे हुए अगर अब जुड़ गए हो तो मैं उनको एक बार फिर आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया। तो एक बार मैं आदरणीय श्री कैलाश अंडोला जी, जो कि आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच हैं, प्रधानाचार्य आज के इंटर कॉलेज कोयराली बागेश्वर से, आपका स्नेह बाल प्रहरी को मिलते रहा है। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए, आदरणीय अंडोला जी ने कहा कि इस वीडियो के माध्यम से भी हम बच्चों तक पहुंचते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूं, पहले जब हम वीडियो नहीं बनाते थे तो लोगों का यही कहना था कि वीडियो बनाए, इस वीडियो को देख के दूसरे लोग भी जुड़ेंगे। लेकिन अब तो हम विगत काफ़ी समय से इस कार्यक्रम के अधिकतर दिनों में कार्यक्रम वीडियो बना पा रहे हैं। कल हम नहीं बना पाए क्योंकि कल नेट बीच-बीच में जाता रहा, आज भी जाता रहा है, लेकिन आज संभवतः कुछ प्रगति हुई है, लेकिन कल तो बिल्कुल ही हो गया। तो हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, आप सबका स्नेह बना रहेगा। और मैं इस पटल पर जितने दोस्त जुड़े उनको बताना चाहूँगा कि कल हमारा 700वाँ ऑनलाइन कार्यक्रम होना है और इसका कल के कार्यक्रम के लिए सूची भी लगभग तैयार हो गई है। तो उसमें ये बताना कि हमको इस बाल प्रहरी ऑनलाइन कार्यक्रम में रहते हुए क्या 2 उपलब्धियाँ हैं, यानी 2 इसके पक्ष में बात रखनी है और 4 बातें ऐसी रखनी है अपने सुझाव के बतौर। उनको हमने विपक्ष नहीं कहा, लेकिन सुझाव बतौर क्या हो सकते हैं, इस पर आप देंगे। तो अभी सुबह 7 बजे तक अगर ज़्यादा साथियों की सूची बन जाएगी तो हम अगले दिन भी कर लेंगे। तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। कल परिचर्चा रखी है कि बाल प्रहरी ऑनलाइन कार्यक्रम की 2 उपलब्धियाँ और 4 सुझाव। तो इसमें अभी सहमति दी जा सकती है सुबह तक। और दूसरा ये है कि कल 11 जुलाई को बाल प्रहरी का स्थापना दिवस होता है और हम पिछले साल हमने इस दिन चित्रकला प्रतियोगिता की थी। प्रतियोगिता नहीं कहें, चित्रकला कार्यशाला आयोजित की थी। तो इस बार हम पहेली वाचन कर रहे हैं। तो कम से कम जितने लोग ने आज अपनी स्वरचित, क्योंकि इसमें स्वरचित कविता प्रस्तुत की जानी है, जितने लोगों ने स्वरचित कविता प्रस्तुत की है उनको तो अपनी सहमति दीजिए। नियम सब बताए जा चुके हैं और जिन्होंने स्वरचित नहीं की हैं तो कल का दिन है, तो कल दिन में भी अपना आराम से तैयार कर सकते हैं। तो एक बार पुनः मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका स्नेह बना रहे और बाल प्रहरी पटल को आप सबका स्नेह मिलता रहेगा। तो कल के कार्यक्रम के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो